कल की पावन कथा में आप श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से भागवत की कथा श्रवण करने से भक्ति ज्ञान जो है वैराग्य पुष्ट हो गए। क्या सुन रहे थे आप? भागवत की महिमा, कि भागवत की महिमा क्या है। उसमें आपने सुना कि भागवत की कथा से, देखिए भागवत की बड़ी महिमा है। जहां पे भागवत की कथा होती है ना, ये पंडाल अब कोई साधारण पंडाल नहीं रह गया है, ये गांव कोई साधारण गांव नहीं रह गया है, ये तीर्थ हो गया है। क्या तीर्थ? जहां भागवत की कथा होती है, संत जन कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, तानी सर्वाणी तीर्थानी वसंती। वहां पूरे तीर्थ जो है आकर के, यही गंगा है, यही जमुना है, यही सरस्वती है। तो तीर्थ जब हो जाए भैया, तो तीर्थों में सावधान हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तीर्थ में जब जाते हैं ना आप, तो देखो अच्छा भी कई गुना मिलता है। अच्छाई यदि आप करते हैं तो करोड़ों गुना पुण्य मिलता है, लेकिन उस स्थान में जब पूरा कुछ करते हैं तो बुराई भी कई गुना हो जाता है। बोलिए राधे राधे। पाप भी कई गुना हो जाएगा। हमें सतर्क हो जाना है कि जब तक कथा हो रहा है भैया, अच्छे कर्म ही करना है। मन वचन कर्म से सब प्रकार से भगवान के होकर रहना है। तब तो कथा श्रवण करने का फल है सभी को, जितने भी कथा श्रवण कर रहे हैं सबके लिए। तो साक्षात ये क्या है? तीर्थ है। भागवत की महिमा में एक बात और कही गई है कि कोई भागवत का एक अक्षर भी सुन लेता है। कितना? एक अक्षर। श्लोक का एक अक्षर भी सुन लिया तो 1000 कपिला गौदान को उसे पुण्य मिल जाता है। ये भागवत की महिमा है। एक श्लोक सुन लिया, आधा श्लोक सुन लिया और पूरा श्लोक सुन लिया तो भैया तो उसका कल्याण ही है। इसलिए हम लोग बड़े प्रेम से भागवत की महिमा को श्रवण कर रहे हैं कि भागवत पुराण की कितनी महिमा है। भक्ति तो हमारे अंदर है। जब कथा सुनेंगे ना, कुछ ज्यादा पूजन करने लगेंगे 7 दिन तक। बोलिए राधे राधे। भक्ति है। ज्ञान वैराग्य भी पुष्ट हो गया। आपने देखा, ज्ञान भी आता है भागवत की कथा से और संसार से वैराग्य भी। इसका वैराग्य का मतलब ये नहीं कि आप घर द्वार छोड़ के चल दो, ऐसा नहीं है। रहना अपने घर द्वार के बीच में है, लेकिन प्रेम केवल भगवान से रहे। संसार से केवल व्यवहार निर्वाह करना है कि नहीं? ये नहीं कि महाराज जी ने कहा वैराग हो जाओ तो कथा सुन करके हम घर से भाग रहे। घर से भागने की जरूरत नहीं है, रहिए घर में ही, लेकिन घर ही वैराग्य हो जाए। जो संबंध जो भी आपके व्यवहार वो तो निर्वाह करने पड़ेंगे। आप किसी के माता है, पिता है, पुत्र है, वो व्यवहार बराबर निर्वाह करना पड़ेगा। पत्नी है, सब निर्वाह करना पड़ेगा, लेकिन अंदर से संबंध उस बांके बिहारी से जोड़ के रखना है। जिस दिन पक्का संबंध बांके बिहारी से हो गया तो समझिए जगत से वैराग्य जो है हो गया। बोलिए राधे राधे। तो नारद जी, इस प्रकार से नारद जी को सनकादियों ने कथा सुनाई तो फिर पूछे, महाराज जी ये बताइए कि भागवत की कथा से क्या कि संसार में बड़े बड़े पापी पड़े हुए हैं, पापियों का पाप भी शोधन होता है। के विशुद्धंत बदंत मह्यम। बोले हाँ, पाप भी शुद्ध होते हैं। जीवन भर जिसने पाप के अलावा कोई काम न किया हो, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, अनेक प्रकार का पाप किया हो, जीते जी भागवत की कथा ना सुने, मरने के बाद भी सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। ऐसी कथा है भागवत की। बोले कभी ऐसा हुआ है? कोई प्रमाण दीजिए। बोले हाँ, यहाँ पे प्रमाण देते हैं। गोकर्ण की कथा, महाराज की कथा, धुंधकारी कथा जो है, प्रारंभी प्रजायते